नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुँ नमन। लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण, जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शाकाचार नामक ये ग्रंथ है, आचार्य श्री समन्वय स्वामी द्वारा रचित। इसमें अपना संलेखना अधिकार चल रहा है और जिन्होंने समता भाव पूर्वक सदगति की प्राप्ति की, मरण के समय समता भाव धारण किया, ऐसे मुनिराजों के उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। उनकी कथाओं की चर्चा हम कर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? है बोल सुना रही थी दीदी। अव्यक्त के 6 बोल। हाँ जी। ठीक है, सुनाइए। इसके बाद में कथा सुनाएंगे। पहले पूर्णिमा आंटी सुनाएंगे, फिर सुनीता आंटी सुनाएंगे। पूर्णिमा आंटी दंडक मुनिराज के सुनाएंगे। ठीक है, बोलिए रजनी। घट द्रव्यात्मक लोक गेय है, अतः व्यक्त है, और जीव उससे भिन्न है, अतः अव्यक्त है। कसाय चक्रु भावक भाव व्यक्त है, और जीव उससे भिन्न है, अतः अव्यक्त है। चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न होने से जीव अव्यक्त है। केवल क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं होने से जीव अव्यक्त है। व्यक्तता और अव्यक्तता के एकमेक रूप से प्रतिभाषित होने पर भी वह केवल व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, अतः जीव अव्यक्त है। स्वयं अपने से ही बाह्यांतर स्पष्ट अनुभव आने पर भी वह केवल व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है, अतः जीव अव्यक्त है। छठा बोल फिर से बोलिए। स्वयं अपने से ही बाह्यांतर स्पष्ट अनुभव में आने पर भी वह केवल व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है, अतः जीव अव्यक्त है। बढ़िया। आप क्या कह रहे हैं? यही आत्मा अव्यक्त के 6 बोल बोलने वाली थी। चलिए बोलिए। बोलो। हाँ बोलिए। 6 द्रव्य गेय है, जानने में आते हैं अतः व्यक्त है। आत्मा स्वयं नहीं दिख रहा है, जानने में नहीं आता इसलिए अव्यक्त है। कसायों के परिणाम भाव करने से निमित्त चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से आ रहे हैं, भावक कहलाते हैं। क्रोध मान माया लोभ के भाव ही जानने में आते हैं, स्वयं जीव जानने में नहीं आता, अतः आत्मा अव्यक्त है। तीसरा चित्त सामान्य में चैतन्य की सभी पर्याय निमग्न है, व्यक्त होती है। पर्याय में परिणामिक भाव तो पर्याय से रहित है, अतः कहते हैं कि आत्मा अव्यक्त है। चौथा, वर्तमान पर्याय तो क्षणिक है, एक समय की ही मात्रा है, अतः जीव अव्यक्त है। पांचवा, गंध को जानते समय आम के मिठास का भी ज्ञान होता है, दोनों अनुभव में आता है, अतः आत्मा अव्यक्त है। स्वयं अनुभव में आ रहा है वह व्यक्त है, अन्य कामों में लगे रहने के कारण व्यक्त के प्रति उदासीन है, अतः आत्मा अव्यक्त है। आपने सुनाए हैं कि देख के पढ़े हैं? थोड़े देखे थोड़े सुनाए। चलिए, एक तो आप जो पहले दूसरे में बोले थे आत्मा जानने में नहीं आता, जानने में नहीं आता, तो भाव तो आपका ठीक है, लेकिन वो उससे ऐसा लगता है कि आत्मा जानने में ही नहीं आता। तो उसको थोड़ा शब्द जो ना, आत्मा जानने में नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है अच्छा। ये वर्तमान को बताएगा, लेकिन जानने में नहीं आता ये त्रैकालिक हो गया कि आत्मा तो जानने में ही नहीं आता है। हाँ, ठीक। ऐसा उससे अर्थ समझ में आ रहा है। ठीक है। ठीक है। हाँ। बाकी आपने वो उसको अपने शब्दों में किया, लेकिन जो मूल पंक्ति है उसको बोलने के बाद में फिर अगर आपको एक आध
उदाहरण से अगर आपको बताना हो तो कर सकते हैं, पर ठीक है, वैसे याद कर लूंगी। ठीक है। अब अगर आपको सुनाना है तो सब अपन चालू करेंगे क्लास। आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कथा सुना रहे थे ऋषभ सेन। ऋषभ सेन की तो ये सुनाएंगी सुनीता आंटी। कोई आप बात नहीं। आपने सुनाई थी ना परसों एक, हाँ सुनाई थी बस। तो अभी सुनीता आंटी सुना देंगी। कोई बात नहीं। ठीक है। और एक वो श्रेणिक पुत्र जो है नदी में बहकर, वो और बची है, वो कोई अगर सुनाना चाहते हो तो रेडी हो जाए इतनी देर में। तो जो मुनिराजों पर उपसर्ग हुए, उपसर्ग के काल में भी उन्होंने समता भाव धारण किया। तो जब मरण का प्रसंग आए तो हम भी समता भाव धारण करें, ऐसी प्रेरणा इन मुनिराजों की कथाओं से हमको मिलती है। जो दंडक नाम के मुनिराज हैं, उनको ये अपना चले पेज नंबर 455 है रत्नगंज शावकाचार में, उसके अंतिम पंक्तियां हैं। दंडक दंडक नाम के मुनि को पूर्व भव के बैरी यमुना वक्र ने बाणों से वेद दिया। उसकी घोर वेदना होने पर भी समता भाव से आराधना को प्राप्त किया। तुम्हारे लिए कितनी सी वेदना है। तो ये दंडक नाम के मुनिराज कौन थे और उनपे किस तरह का उपसर्ग हुआ है, ये हम सुनते हैं पूर्णिमा आंटी से। बोलिए। सभी को जय जिनेन्द्र। ये दंडक नाम के जो मुनिराज की कहानी इसमें बताई ना, ये बाणों से भेदने वाली, तो मैंने तो 2-3 जगह सर्च करके देखा। तो जो रामचंद्र जी के समय की बात थी ना, उस समय पर कि ये जटायु पक्षी के प्रकरण हुआ, उस समय की कहानी सब जगह बताई गई दंडक राजा के उसमें कथन में, दंडक मुनिराज के कथन में। तो ये दंडक नाम का राजा कर्णकुंडल नाम के नगर के पास का उधर का राजा था, और उसकी रानी थी दंडमती, मतलब परिव्राजक मत वाले साधुओं की भक्त थी ये। तो राजा भी रानी को बहुत प्रेम करता था, तो रानी जिस मत को बोलती थी उसी से आपसे वो भी परिव्राजक मत का अनुयायी था। अब एक बार बोलते वो बाहर गया था कहीं, और वहां पर जैन साधुओं का उसका संयोग हुआ। जैन मुनि राजों से जब उसने उपदेश सुना, उसके समझ में आया कि सच्चा जैन धर्म ही है, ये परिव्राजक मत वाले साधु पाखंडी हैं, और वो जैन धर्म का अनुयायी बन गया। इस बात से रानी को बहुत क्षोभ हुआ। उसने उनके गुरुओं को बुलाया और बोला कि राजा तो जैन धर्म की तरफ झुक गया, जैन धर्म का मानने वाला बन गया है, जैन धर्म का सच्चा श्रद्धालु हो जाएगा, पर आप लोगों का इस नगर में वो आधिपत्य नहीं रहेगा, तुम्हारी नहीं चलेगी। तो फिर उसने उनके सब जनों ने मिलकर विचार विमर्श किया कि क्या करना चाहिए कि राजा का मन फिर से अपनी तरफ झुक जाए। तो उन लोगों ने विचार किया कि कोई जैन साधु का भेष बना के आए और मेरे साथ में कुछ चेष्टा करेगा, तो फिर राजा को दिखाएंगे। तो राजा को लगा, अरे जैन साधु इतने गंदे विचार वाले ऐसे होते कि शील भ्रष्ट। तब रानी की और उन सबके सलाह से ऐसा प्रकरण रचा उन लोगों ने कि उनमें का ये कोई दंडी साधु आया, नग्न दिगंबर वेश धारण करके आया और रानी के साथ कुछ चेष्टा करने का प्रयत्न करने लगा। और उन्हीं के कुछ साधुओं ने लाके दिखाया, देखो तुम्हारे जैन मुनि ऐसे रहते हैं, तो उनके श्रद्धानी बन रहे हो, अब ये तो गलत है ये साधु। तो फिर राजा ने ऐसा देखा तो उसको बहुत क्रोध आया। फिर जो प्रकरण पहले अपना आया ना 500 मुनिराज का, तो वही 500 मुनिराज उस नगर में आए हुए थे। और जब 500 मुनिराज उधर आए थे तो उन राजा को गुस्सा में आया, तो उसने बोला कि सब साधुओं को बिना विवेक के, बिना कुछ परीक्षा किए, जैसा कि इनका हुआ था सुदर्शन सेठ का, कि रानी के कहने मात्र से राजा ने सुदर्शन सेठ को सूली पर चढ़वा दिया था। इसी प्रकार से रानी के साथ जो प्रकरण पंच देखा उसने बोल दिया कि सभी मुनियों को खाने में पिलवा दो। उनमें से एक मुनिराज उपनगर साइड, मतलब थोड़े पास के गांव में गए हुए थे, वो आ रहे थे वापस। तो उस समय पे वापस आते समय पर रास्ता में कुछ श्रावकों को मालूम पड़ गया कि राजा ऐसा आज्ञा दे चुका है, मुनिराज घानी में पहले जा रहे। तो उन्होंने बोला कि आप उस शरीर की रक्षा हेतु, आप अपने धर्म साधन के हेतु आप उस नगर में मत जाओ, उधर के राजा ऐसी आज्ञा दे चुका है कि सभी को घानी में पेला जा रहा है। पर वो मुनिराज को बहुत गुस्सा आई कि अरे हमारे साधर्मी मुनि भाइयों पर, मतलब मुनियों पर ऐसे कष्ट हो रहेंगे, ऐसा दुष्ट राजा है। और वो ध्यान में वैसे वहीं के वहीं बैठ गए, और उनके उससे एक तेजस पुतला निकला। ऋद्धिधारी तपस्वी मुनिराज थे, तो तेजस पुतला निकला, अशुभ तेजस। तो उसने पूरे नगर को जला दिया, राज को जला दिया, राजा भी उसमें जल गए सब।
इस तरह से वो सब नष्ट हो गया। कई वर्षों तक वो दंडक वन बन गया, मतलब वो नगर था जो एकदम वैसा हो गया कि वहां पर कोई ना घास वास कुछ भी नहीं उगती थी, कुछ रही नहीं, मतलब जीव जंतु वगैरह सब जल चुके थे, मर चुके थे, और मुनिराज भी उसी में नष्ट हो गए थे। ये इस प्रकार से ऐसा हुआ कि बहुत दिन तक वो उजाड़ बंजर के जैसा पड़ा रहा। बाद में फिर धीरे धीरे वहां से आवागमन वगैरह आना जाना मुनिराजों का हुआ। गमन मुनिराज पैदल करते ही हैं, एक देश से दूसरे देश जाने आने के रास्ता वही हुआ। आने जाने से फिर से धीरे धीरे वहां पर अच्छे से घास वगैरह उग गई, झाड़ हो गए, सब हो गया, मतलब सब प्रकार से अच्छा होगा, हरा भरा वो बन गया। फिर क्या हुआ कि जब राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उस समय की घटना ये है। तो रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण तीनों जीव उसी वन में पहुंचे और वन की सुंदरता देख के बहुत खुश हुए, और उसी वन में उन्होंने थोड़ी देर रुकने का अपना विचार किया। मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए, और मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद वहां सब सामग्री इकट्ठी की और वहां पर भोजन बनाया। तो जो भी साधर्मी रहते हैं या सम्यक दृष्टि जीव रहते, तो पहले भोजन करने के पहले मुनिराजों के आवागमन की प्रतीक्षा करते हैं कि कोई मुनिराज आए और हम उनको आहार देने के बाद में खुद आहार ग्रहण करें। ऐसे विचार चल रहे थे। तो राम सीता बाहर खड़े होकर देख रहे थे कहीं कोई मुनिराज दिखे, मगर जंगल में कहाँ से दिखने वाले थे। पर पुण्योदय से सुगुप्ती और गुप्ती नाम के मुनिराजों का भी यही निग्रह था, यही प्रतिज्ञा थी कि जहाँ जंगल में हमें कोई मिट्टी के बर्तन में बनाया हुआ आहार देंगे, वहीं पर मैं आहार ग्रहण करूंगा। इस तरह से उनकी भी प्रतिज्ञा थी वैसी। मगर वो चारण रिद्धिदारी थे, दूर दूर से आ रहे थे, तो सीता को दिख गए। सीता बहुत हर्षित हुई, देखो मुनिराज आ रहे हैं, देखो मुनिराज आ रहे हैं, बहुत प्रसन्न हुई। रामचंद्र जी को दिखाया, रामचंद्र जी ने देखा, अरे वो तो अपनी तरफ ही आ रहे हैं। फिर तीनों जनों ने उसका, उन मुनिराजों का परगाहन किया और उनको आहार दान दिया। आहार दान देते समय पर एक वृक्ष पर बैठा हुआ जटायु नाम का पक्षी था। जटायु पक्षी तो मांसाहारी था, मगर वो मुनिराजों को देखकर उसके भावों में परिवर्तन होने लगा। कई भाव दुख भोग के आया था वो, उसको लगा रहे कुछ भाव पूर्व तो मैं भी ऐसी तो मनुष्य पर्याय में था। उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उसको बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने कैसे कैसे गलत काम किए हैंगे। और वो ऐसे सोच रहा था, मुनिराज का आहार देख रहा था। आहार होने के पहले ही वो देखते देखते वैसे बैठा रहा, और उसके जाति स्मरण के कारण वो मुनिराज के जो चरण पादुका धुलाए थे ना, उस पानी के उसमें ये नीचे गिरा। तो जो चरणोदक था मुनिराज के धुलाने, पैर धुलाने का, उसमें वो पक्षी उलट पुलट ऐसे लेटा, मुनिराज को नमस्कार कर रहा हो, अपना प्रायश्चित के उससे आंसू बहा रहा हो, इस तरह से दुखी हुआ। पर मुनिराज ने बोला कि तू अब दुखी मत हो, तेरे कर्मों का जो उदय था वो टल चुका है, तूने जो कर्म किया उसका फल तू भोग चुका है, समता भाव धारण कर। उसको उपदेश दिया। फिर शांति चित्त होकर वो बैठ के आहार दान वगैरह सब देख के क्रिया करके मुनिराज के उपदेश से उसने, मुनिराज ने उनको व्रत ग्रहण कराए, श्रावक बन गया। वो मांसाहारी पक्षी था, उसने भी मुनिराज के वचन सुनकर वो सब मांसाहार वगैरह का त्याग करके अनुव्रत ग्रहण कर लिए। 5वां गुणस्थान सम्यक दर्शन भी ले लिया, 5वां गुणस्थान वर्ती श्रावक बन गया। तो इस तरह से वो श्रावक बन गया मुनिराज का उपदेश सुनने के बाद में। अब मुनिराज ने शिला पर बैठ के अपना थोड़ी देर उपदेश दिया, सीताराम को भी उपदेश दिया। फिर बाद में वो तो अपने गमन करके बिहार कर गए। सीता को बोल के गए थे जाते जाते कि अब ये श्रावक है, इसके तुम्हें संभाल करना है। तो सीता ने बोला कि ठीक है भाई, इतने सुंदर हो गए, इसके सब पंख सोने के जैसे रत्न लगे हुए पंख हो गए, इतने सुंदर पक्षी। पहले तो एकदम भयानक डरावना था, और अब इतना सुंदर हो गई है, इसके सब पंख एकदम सोने के जैसे हो गए। तो मुनिराज के चरणोदक में जो लेटा था ना, उसके कारण उसके सब पंखे स्वर्णमय हो गए। रिद्धिधारी मुनिराज के चरणों को उसमें भी बहुत प्रभाव रहता है। तो इस तरह से वो बताया कि ये कौन है पक्षी, उसका भवावली भी सुनाई मुनिराज ने कि जो दंडक नाम का जो राजा था, जिसने घानी में 500 मुनिराजों को पेला था, वो ही रानी के कहने के अनुसार से इसने वो पाप किया था। उस पाप के कारण ये नरकों में गया और भी अनेक तरह गति के दुख भोगे, और अब ये जटायु पक्षी के रूप में वही राजा है। और इसको अब मुनिराज को देख के तुरंत जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और उसको जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद पश्चाताप हुआ कि अरे मैंने ऐसा कैसा निंद कार्य किया था, भावलिंगी संत मुनिराजों को कैसे क्या घानी में पिलवाया, मैंने ऐसे पाप किए। उसके पश्चाताप के कारण उसको बहुत दुख हुआ, और उसने अभी प्रायश्चित लेकर मुनिराज के उपदेश से सम्यक दर्शन प्राप्त किया। क्योंकि कितने भी कोई पाप कर ले, हमेशा जब प्राग भाव पर ध्वंस भाव अपन ने पढ़े हैं, पूर्व का पापी
वर्तमान में भगवान बन सकता है। पहले उसने पाप किया, उसको प्रायश्चित हुआ उसका, तो प्रायश्चित से उसने वो पाप मल को पहले तो भोग तो चुका है, उसकी फल को भोग चुका, मगर फिर भी प्रायश्चित करने से और भी जो बचा हुआ पाप था वो उसका पाप धुल गया, और फिर वो मतलब श्रावक बन गया, जैन धर्म स्वीकार कर लिया, और आगे चल के वो फिर मनुष्य पर्याय में आके और फिर बाद में अपने धर्म साधना के द्वारा अपना रत्नत्रय को सफल करके मोक्षगामी जीव बनेगा। ये जटायु पक्षी की भी कहानी इसमें आ जाती है। दंडक राजा जो था वो जटायु पक्षी बन के उपधर्म प्राप्त करता। उस समय तो उसने जब उसको मिला संयोग और रानी के बहकावे में धर्म छोड़ दिया और इतना निंदकारी कर दिया, पर अभी संयोग फिर से उसके पुण्य का उदय आया, इसके कारण से उसने अपना धर्म साधना में मन लगाया, और सीता ने उसको अपने से बालक मतलब बोलते अच्छे से प्रेम से उसको पालन पोषण किया। और जब लंका जा रहे थे ना राम और रावण उसको सीता को लेके हर के ले जा रहा था, तभी इसी जटायु पक्षी ने सीता की रक्षा के हेतु रावण से लड़ाई करने की मतलब कोशिश की, और रावण ने उसके पंख काट दिए थे, और फिर वो वहां पर मरणासन अवस्था में राम मिले और उन्होंने उसको फिर से संबोधन दिया। इस तरह से उसने अपने स्वर्ग का प्राप्त किया था, अच्छी गति प्राप्त की थी। इस तरह से दंडक राजा की कहानी हुई है। ठीक है, बढ़िया। पर ये दंडक राजा की कहानी हुई, पर हाँ आपने पहले ही कह दिया था कि इसमें जो हाँ कहा है वो हाँ नहीं है। तो ये तो दंडक राजा की, जो इसके बाद जो परसों अपन ने सुनी थी अभिनंदन आदि मुनि 500, तो वो ये दोनों हाँ, कनेक्टेड हैं। दोनों एक साथ में पूरी नहीं हुई थी ना उस हाँ दिन। हाँ, जिन मुनि राजों को घानी में पेला गया था उस दिन हमने उनकी कथा सुनी थी, और जिसने पेला था वो ये दंडक राजा था, जो हम्म, बाद में फिर जटायु पक्षी जटायु बना। पर इसमें अब वो दंडक मुनिराज पे क्या उपसर्ग आदि हुआ तो वो कथा मिली नहीं है। किसी को कभी मिले तो फिर अपन देखेंगे। इसमें इसमें उल्लेख आया है कि बाणों से भेद दिया, पर वो कथा मिल नहीं पाई है। तो इस तरह से यानी मतलब इसमें उपसर्ग तो उन्हीं पर हुआ जो घानी में पेले गए थे, और फिर अब वो जो उपसर्ग करने वाला था राजा, उसको क्या मतलब उसका क्या फल उसको मिला। लेकिन बाद में जब वो जटायु नाम का पक्षी यानी गिद्ध पक्षी बन गया, उसके बाद में उसने श्रावक के व्रत ग्रहण की में उसने समाधि मरण किया। तब उसने समाधि मरण किया, समता भाव धारण किया, और फिर वो स्वर्ग में गया। इस आगे है ये वृषभ सेन नाम के मुनिराज, 456 पेज है। वृषभ सेन नाम के मुनि को संग सहित कुलाल नाम ग्राम के बाहर ऋष्टाभ नाम के बैरी ने अग्नि लगाकर जला दिए। वे सभी परम वितरागता पूर्वक आराधना को प्राप्त हुए। मतलब मुनिराज और संग सहित तो सारे मुनिराज वितरागता पूर्वक आराधना को प्राप्त हुए। तुम्हारे लिए कितनी सी वेदना है। ये कथा हमको सिद्धांत सुना रहे हैं। हाँ, दक्षिण दिशा की ओर बसे हुए, इसमें कुलाल नहीं है, इसमें कुंडल नगर है, वो तो कोई ठीक है, फर्क नहीं। हाँ, ये बात है। कुंडल नगर के राजा व्यसन कुंडल नगर के राजा व्यसन बड़े धर्मात्मा और सम्यक दृष्टि थे, और उनका जो मंत्री था रिभाष्ट, क्या नाम है इसका, मंत्री रिभाष्ट है ना, वो मिथ्या दृष्टि और दुष्ट परिणाम का था। तो एक दिन कहते हैं कि चंदन के वृक्ष पर सर्प तो राही करते हैं। एक दिन एक दिन ऋषभ मुनिराज उनके नगर में कुंडलपुर नगर में पधारे, और वो वहां पर उनके राजा ने ये समाचार सुना कि मुनि संघ आया हुआ है हमारे नगर में, तो उन्हें बहुत आनंद उत्पन्न हुआ। फिर उनके साथ राजा और मंत्री वगैरह सब उनके दर्शन हेतु करने गए। राजा ने नवदा भक्ति पूर्वक भक्ति और पूजा अर्चना की और उनसे धर्म उपदेश सुना, पर मंत्री को उनकी ये धर्म उपदेश वगैरह अच्छा नहीं लगा। मंत्री उनसे मतलब वो राजा को मतलब राजा मंत्री भी वहां गया, इसलिए नहीं भक्ति पूर्वक बल्कि उनसे शास्त्रार्थ करके नीचा दिखाने के लिए, उनका मान भंग करने के लिए और लोगों की श्रद्धा उन पर से उठ जाए, इसलिए गया।
कहते हैं कि जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है वह स्वयं अपने लिए कुआं खोदता है। राजा वो मंत्री ने उनसे शास्त्रार्थ वगैरह किए, तो उसमें वो मंत्री हार गया। वो फिर अ, अप, मंत्री हार गया। इस अपमान का बदला लेने के लिए रात में जहाँ मुनि संग रुका हुआ था वहां पर गया, और मुनि के चारों ओर उन पर आग जला दी। तो वो उन्होंने मुनि ने शांत परिणाम मुनि दुर्जनों का स्वभाव एक विलक्षण की तरह होता है। मंत्री ने अपनी दुष्टता में कोई कसर न की। तत्ज्ञानी वस्तु स्थिति को जानने वाले मुनियों ने इस कष्ट की कुछ भी परवाह नहीं की, और वो शांति से समता भाव से उन्हें उपसर्ग सहन किया। इससे कुछ तो उनके संग में मुनि थे, वो अपनी भावों के अनुसार स्वर्ग गए, और कुछ मुनि थे वो अपने भावों के अनुसार मोक्ष गए। इससे कहते हैं कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए मतलब वही कहानियां, जो भी कहानियां है ना, कुछ कुछ सिमिलर सी लगती है अपने को। जैसे रक्षाबंधन की कथा है, उसी तरह की ये कथा है। लेकिन कहानियां जो भी हो, एक तो कि अ, जो प्रेरणा, चाहे रक्षाबंधन की कथा हो चाहे ये हो, कि पात्र देख कर ही उससे चर्चा वार्ता करनी चाहिए। रास्ते चलते किसी से भी चर्चा वार्ता नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, यहाँ तो प्रसंग जो चल रहा है समता भाव धारण करने का, कि अब जो भी परिस्थिति बनी हो और कर्म का जो उदय आया है, तो कैसी कैसी परिस्थितियां मुनिराजों के साथ हुई, वो भी तो मनुष्य ही थे ना। कोई मतलब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ और थोड़ी ना थी। सामान्य, भाई ये कोई तीर्थंकरों की बात तो है नहीं। कोई तीर्थंकरों की बात हो तो कह दो तो सब स्पेशल होते हैं, तीर्थंकर तो थोड़े सब साधारण, जैसे मनुष्य हम हैं वैसे ही साधारण मनुष्य वो थे। और कितनी, यानी अग्नि जला दी जाए चारों तरफ तो कितना भयंकर उसका ताप होता है और उससे पीड़ा होती है। लेकिन उन मुनराजों में ने वहां उस ऐसी परिस्थिति में समता भाव धारण किया, तो फिर हमें क्या कष्ट है? हम क्यों इतना हाय हाय और आकुलता और संकलेश करते हैं? मतलब ये सब, इन सब से हमको ये प्रेरणा मिलती है। यहाँ नाम नाम गिनाए हैं हमने, थोड़ी कथाओं की चर्चा की है, कि जो हमको वापस, जिन्होंने पढ़ी हो तो उनको वापस से समझ लो प्रेरणा मिले, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो वो सुने देखें कि किस तरह से जीवन में समता भाव रखा जा सकता है। जिस प्रकार बच्चों को हम सुनाते हैं, समझ लो कोई सक्सेसफुल लोग होते हैं तो उनकी स्टोरी सुनाते हैं ना, जीवनी उनकी बताई जाती है। मान लो कोई क्रिकेट का प्रेमी है बच्चा, और क्रिकेटर्स की फिर उनकी जीवनी देखो, ऐसे थे और फिर उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में इस तरह से किया। और भी जो भी लोग होते हैं जो बड़े हो गए हैं, अब बड़े मीन्स रेपुटेड हो गए हैं, तो उनकी जीवनी बताई जाती है और उनकी परिस्थितियां बताई जाती है कि कैसी परिस्थितियों से निकलकर इन्होंने ये सफलता हासिल की। तो उसी तरह से यहाँ ये मुनिराज भी ऐसे ही सामान्य मनुष्य जैसे थे, और फिर भी उन्होंने उन परिस्थितियों में, हमसे भी भयानक भयानक जो कष्ट की परिस्थितियां आई, उन परिस्थितियों में समता भाव धारण किया और यथा योग्य सदगति की, मोक्ष की अथवा स्वर्ग की प्राप्ति उन्होंने की। तो इस तरह से ये कथाएं यहाँ हुई हैं। अब एक कथा इसमें बाकी है, वो मिली नहीं। श्रेणिक पुत्र गंगा नदी में नाव में डूब गए परंतु आराधना से नहीं छिगे। तो वो कथा नहीं मिल पाई है। श्रेणिक चरित्र भी देखा तो उसमें कोई इस तरह की कथा मिली नहीं है। कौन सी है, किसी को ज्ञात हो, बाद में पता लगे तो बताइएगा। ये दंडक मुनिराज वाली जो यहाँ दी है, और ये श्रेणिक पुत्र वाली। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे पेज नंबर है 456। हे आराधना के आराधक, हृदय में विचार करो। इतने मुनियों ने असहाय, एकाकी, इलाज, प्रतिकार रहित, वैयावृत्य रहित होते हुए भी परम धैर्य धारण करके कायरता रहित समभावों से घोर उपसर्ग सहित आराधना साधी।
यहाँ तुम्हारे ऊपर क्या उपसर्ग है? समस्त साधर्मी जन वैयावृत्ति में तत्पर है, तो भी तुम क्यों दुखी हो रहे? यानी क्या कमी है? क्या मतलब जिनको दुखी होना होता है ना, उनकी नजर कमियों पे ही रहती है, और जिनको सुखी होना होता है वो जो अनुकूलताएं हैं, जो हो रहा है उसमें ही पॉजिटिव देख के वो प्रसन्न रहते हैं। मतलब जैसे अपन सरल शब्दों में कहें कि संतोषी रहते हैं, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट हैं। और कुछ लोग हैं वो असंतुष्ट रहते हैं, तो असंतोषी सदा दुखी और संतोषी सदा सुखी। तो ऐसा क्या उपसर्ग है, कह रहे क्या ऐसा तुम्हारे ऊपर क्या उपसर्ग है कि तुम इतने परेशान रहते हो और अपनी आत्मा की आराधना नहीं कर सकते हो? ये सब बड़े बड़े पुरुष हुए हैं, उनका कोई सहाय नहीं था, कोई वैयावृत्ति करने वाला नहीं था, सभी ऐसा आए थे। उनके ऊपर दुष्ट बैरियों ने घोर उपसर्ग किए, अग्नि में जला दिए, पर्वत से पटक कर शस्त्रों से विदारे गए, तिरंचों द्वारा विदारे गए, खाए गए, जल में डुबोए गए, कुवचनों के ऊपर घोर उपद्रव हुए, तो भी साम्य भाव नहीं छोड़ा। तुम्हारे ऊपर तो कोई उपसर्ग नहीं आया है। धर्म के धारक, करुणावान, धैर्य के धारक, परम हितोपदेश में उद्यमी, वैयावृत्ति में उद्यमी, समस्त परिकर उपस्थित है। सब तो सेवा करते हैं, सब लगे हुए हैं, फिर भी ये बेटा नहीं सुनता है, ये बहू नहीं सुनती है, ये बच्चे, मतलब अब वो जितना उनकी कैपेसिटी है वो उतना करते हैं, उसके बाद भी जिनको दुखी होना हो वो उनकी कमियां देखते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। देखो, वृद्धावस्था में यदि सुख शांति या समता भाव से रहना हो, क्योंकि वृद्धावस्था में अशक्त हो जाते हैं ना, पराधीन हो जाते हैं, अपने हिसाब से कर नहीं पाते हैं, तो ऐसा रहता है, मतलब थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट भी आती है, परेशानी भी रहती है। लेकिन उसमें अगर हमारी ये तत्व ज्ञान हो ना, और हमारी सोच वो पॉजिटिव हो, हम अस्थिपरक सोचें, तो वो जो कर रहे हैं, मतलब उनके जो भी हमारे परिकर में है उनके हिसाब से थोड़ा हम चलें, उनके हिसाब से चले मीन्स कि वो जितना कर रहे हैं उतना बढ़िया है। अपने ही सारे नियम कानून, और जैसे हम खुद अपने आप से कर सकते थे वैसे हम चाहें तो वो संभव नहीं होता है। और सभी जो होते हैं परिकर वाले वो बेस्ट पॉसिबल कोशिश करते हैं, फिर भी यथायोग यानी खुद को भी थोड़ा सा हमको वृद्धावस्था में धैर्य और समता भाव रखना चाहिए। तब तो वो भी शांति से रह पाएंगे और अपन भी शांति से रह पाएंगे। अदरवाइज रहना वही है और फिर उसमें संक्लेश होता रहे। तो ये यहाँ कह रहे तुम्हें क्या समस्या है? तब तो खड़े हैं, उनके तो कोई भी वैयावृत्ति करने वाला नहीं था, और यहाँ पर सब तुम्हारे परिकर उपस्थित हैं। अब आकुलता का कोई कारण नहीं है, तथा शीत उष्ण पवन वर्षा का उपद्रव भी नहीं है। ऐसे अवसर में भी क्यों शिथिल हो रहे हो? अपने परिणामों को संभालो, बाहर से दृष्टि हटाओ। जो जितनी वैयावृत्ति हो रही है वो सब अपने उदय प्रमाण होती है। जितना उदय है जिस तरह का उसके अनुसार होती है। यदि और असाता का उदय शरीर में आया है तो वो उस असाता के उदय को तो कोई नहीं बदल सकता ना। वो बाहर से कितनी ही चर्या परिचर्या कोई करे अथवा न करे, जो उदय आया है, जो शरीर में जो फल आ रहा है उसको तो स्वयं ही भोगना पड़ेगा। और वो फल जो आ रहा है वो किसका दिया हुआ है, किसका किया हुआ है? नीता आंटी कह रही है खुद का ही है। खुद का ही है, किसी और का तो नहीं है। तो ये समझ में आ जाए तो फिर बाहर पे दूसरों पे दोषारोपण की वृत्ति खत्म हो जाती है। दूसरों पे दोषारोपण की वृत्ति जब खत्म हो जाती है तो शांति मिलती है। कि हमारे दिमाग में चलता रहता है ना, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये अंदर कषाय चलती, संक्लेश होता है। उससे जीव संक्लेश से दुखी है। बाहर में शारीरिक कोई सेवा शुश्रूषा कर रहा है उससे सुखी दुखी ज्यादा नहीं है। ये जो अंदर खुद को संक्लेश होता है ना,
उससे दुखी होता है। और अंदर शांति है तो बाहर में जो भी चल भी रहा हो तो भी शांति रहती है। तो ये सब परिस्थितियां देख के समता भाव धारण करें, ये हमें इससे सीखना चाहिए। मुझे अभी ध्यान आया वो वो उनकी गज कुमार नहीं, गुरुदत्त मुनिराज की कथा सुनाने वाली थी कोई परसों, पर वो उनका टाइम हो गया था तो नंबर नहीं आया। अभी सुनाना रेडी है क्या? हाँ बोलिए बबीता जी। ये इसमें आया ना, अग्नि में जला दिए गए हैं, तो वो मेरे को ख्याल आया। हाँ, वे गुरुदत्त मुनिराज यद्यपि यहाँ पे नाम नहीं दिया है, लेकिन उनकी भी कथा इसी तरह की है, प्रेरणादायी। सुनते हैं, बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। आपका इसमें ऐसे ही होगी कैमरा ठीक कर लीजिए, फोटो आड़ी आ रही है, उसको घुमा लीजिए। नहीं आ रहा है। फोटो आ तो रही है लेकिन आड़ी आ रही है, मतलब उसको थोड़ा घुमा लीजिए कैमरा मोबाइल को। हाँ आप ठीक है। मैं ऐसे ही योगी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो जलते हुए भी नहीं जले और क्षमा की प्रतिमूर्ति थे। आचार्य गुरुदत्त स्वामी विशाल सभ्यता को लिए, सांस्कृतिक सभ्यता को लिए हस्तिनापुर क्षेत्र था, वहां के राजा थे गुरुदत्त स्वामी, जो बहुत शक्तिशाली थे, जिनके राज्य में प्रजा बहुत खुशहाल से थी। उनका विवाह द्रोणगिरी में हुआ था। रानी का नाम पता नहीं मेरे को, इसमें नहीं आया। द्रोणगिरी में हुआ था। तो एक बार गुरुदत्त स्वामी अपने ससुराल द्रोणगिरी जाते हैं, तो वहां की प्रजा एक शेर से बहुत भयाक्रांत थी। माने शेर बहुत मतलब आक्रांत मचाया हुआ था वहां पर द्रोणगिरी में। तो उन्होंने गुरुदत्त स्वामी से कहा कि हमारी शेर से रक्षा करिए। तो गुरुदत्त स्वामी जवानी के जोश में थे, थोड़े थोड़े शक्तिशाली भी अच्छे थे। तो वो शेर के पास जाते हैं जंगल में, तो वहां देखते हैं कि शेर सो रहा है। तो वो क्या करते हैं, जिंदा शेर को ही जला देते हैं। गांव वालों को तो मुक्ति मिल जाती है शेर से, लेकिन शेर अति संक्लेशित भाव से मरकर कपिल नामक किसान, मतलब कपिल ब्राह्मण नाम का किसान हुआ। इधर गुरुदत्त स्वामी राज्य करते करते उन्हें वैराग्य हो गया। बहुत सालों बाद उन्हें वैराग्य हो गया और उन्होंने दीक्षा ले ली। वो दीक्षा लेकर वो हस्तिनापुर से बिहार करते करते द्रोणगिरी के तलहटी में एक बार पहुंच गए वापस, मतलब उसी तलहटी में पहुंचे। वहां वह एक खेत में जाकर ध्यान करने लग गए। तो संयोग से वो उसी खेत में ध्यान कर रहे थे जो कपिल नामक किसान का था। तो मुनिराज ध्यान में मग्न हो गए। इधर कपिल ब्राह्मण किसान आता है और मुनिराज को देखकर बोलता है कि मुनिराज जी यहाँ तो ध्यान कर रहे हैं, मैं दूसरे खेत में जाके काम कर लेता हूँ। वो मुनिराज को बोलता है, मुनिराज मैं दूसरे खेत में जा रहा हूँ, मेरी पत्नी आएगी तो आप उन्हें बोल दीजिएगा कि मैं दूसरे खेत में हूँ। किसान चला जाता है, उसकी पत्नी आती है, पति को नहीं देखा, मुनिराज से पूछती है, मुनिराज आपने मेरे पति को देखा क्या? वो यही काम करते हैं। तो मुनिराज तो ध्यान में आत्मा में लीन थे। जो आत्मा में लीन होते हैं उन्हें बाहरी वस्तुओं से कोई सरोकार नहीं होता है। वो किसान की पत्नी खोज के वापस घर चली गई। इधर किसान दिन भर खेत में काम करता करता भूखा प्यासा था और क्रोधाग्नि में खूब मतलब क्रोध बढ़ गया उसका। तो वह क्रोध भी घर पहुंचता है, घर में जाके पत्नी को पीटने लगता है। तो पत्नी बोलती है, मैं तो खेत गई थी, वहां मुनिराज थे, मैंने मुनिराज से पूछा भी कि आपने मेरे पति को देखा क्या, लेकिन मुनिराज कुछ नहीं बोले। तो किसान और भी क्रोध में जल जाता है और वो खेत जाता है। वहां मुनिराज अभी भी ध्यान में मग्न थे। तो और भी क्रोध में, माने किसान को और भी ज्यादा क्रोध आ जाता है। वो खेत में कपास पड़ी रहती है, वो कपास को मुनिराज के शरीर पर लपेट कर मुनिराज को अग्नि लगा देता है। मुनिराज का शरीर धू धू करके जलने लगता है।
लेकिन मुनिराज तो ध्यान में मग्न थे। इधर इनका शरीर जल रहा था और उधर ने उन्हें समता भाव रखा और ध्यान अग्नि से अपने कर्मों को जला रहे थे और चिंतन कर रहे थे, ए ज्ञानी, तू किसे जला रहा है? तू जिसे जला रहा है वो कभी जलेगा नहीं, और तू जिसे जलाना चाह रहा है वो कभी जलेगा नहीं। और जो जल रहा है, जिसे मैं आज जलते हुए देख रहा हूँ, वो जले, मतलब जो अभी जल रहा है उसको कभी ना कभी मैंने जलना ही था। जिसे मैं आज जलते हुए देख रहा हूँ वो कभी ना कभी जलेगा, उसको मैं आज ही जलते हुए देख रहा हूँ। मुनिराज के भाव बहुत विशुद्ध हो गए, वो ध्यान में एकदम मग्न थे, समता भाव धरे हुए थे। तो उन्हें चारों घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान हो गया और वो 500 धनुष ऊपर उठ गए। उनकी गंध कुटी लगी। गंध कुटी में देवगण आए। देवगणों ने नमस्कार किया, बोले, ए भगवान, इस किसान ने आपको क्यों जलाया? तो मुनिराज भगवान कहते हैं, इसने मुझे नहीं जलाया, मेरे कर्मों ने ही मुझे जलाया। मैंने इसकी शेर की पर्याय में इसको जलाया था और उसने आज मुझे जलाया। तो मुनिरा कपिल ब्राह्मण को यह सब सुनकर बहुत पश्चाताप होता है और वो भी सम्यक को धारण करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बुरे कर्म को छोड़कर, बुरे कर्मों को छोड़ दे, सत्कर्म करना चाहिए, क्योंकि और सत्कर्म करने से ही हमको हमारे आगे पाप कटेंगे। तो आज भी द्रोणगिरी क्षेत्र में गुरुदत्त मुनिराज के चरण द्रोणगिरी गुफा में मतलब विराजमान है। तो हम सभी उनको अभी उस समय समताधारी मुनिराज को यहीं से नमस्कार करते हुए अपने सम्यक्त को और प्रगवाट करते हैं। बोलो आचार्य गुरुदत्त स्वामी महाराज की जय, द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र की जय। बहुत सुंदर। तो वो जो था पूर्व भाव में, वो जो राजा थे ना, मतलब वो गुरुदत्त, पूर्व भाव मतलब इसी भाव में, तो वो उन्होंने ऐसा था, वो शेर गुफा में घुस गया था, तो वो गुफा का दरवाजा बंद करके फिर उस गुफा के चारों तरफ आग लगा दी, तो वो शेर जल गया। तो वो जल गया तो फिर इस ऐसी मतलब, ये तो देखो कोइंसिडेंस है कि जैसा इनके मतलब हुआ कि इन्होंने शेर को जलाया, तो उनके साथ भी ऐसी परिस्थिति बन गई कि उनके साथ भी वो रुई में लपेट के आग लगा दी गई, जलाया गया। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है हमेशा का कि इसने इसको जलाया है तो वो इसको जलाएगा। ऐसा नियम नहीं है। वो मतलब जो भी पाप बंधा है वो किसी भी रूप में फल दे सकता है, और कोई भी व्यक्ति उस फल को देने में निमित्त हो सकता है, व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी। उदय अपना रहा है, मतलब ऐसा नहीं होता कि मैंने इसने इसके साथ बुरा किया तो अब ये इसके साथ बुरा करेगा। अगर ऐसा ही हो बिल्कुल 1 to 1 कि जिसने जिसके साथ बुरा किया वही उसके साथ फिर करेगा, तो ये तो परंपरा खत्म ही नहीं होगी, फिर कोई जीव मोक्ष ही नहीं जा सकता है, फिर ये तो एक दूसरे को फल देने में ही लगे रहेंगे। इसलिए फल मिलता है, वो कौन देगा ये जरूरी नहीं है, वो फल देने में कोई भी निमित्त हो सकता है, और वो वैसा का वैसा ही फल मिले। ये तो कुछ कथाएं अपने को प्रसिद्ध हैं कि राजा ऋषभदेव ने वो बैलों के मुंह पे वो बंधवा दिया, तो वो उन्होंने बैलों को भोजन से वंचित रखा, इसलिए खुद भोजन से वंचित हो गए। तो कोई कोइंसिडेंस है, कुछ कथाओं में ऐसा मिलता है, तो वो उनको बता दिया जाता है। बाकी ऐसे बहुत सारे प्रसंग होते हैं कि कुछ काम ऐसा किया हो लेकिन उसका जो फल आ रहा है वो किसी और रूप में आ सकता है। बस ये है कि बुरे काम का बुरा फल, पाप किया है, पाप बंधा है, तो उसका उदय किसी भी तरह से, वो पाप का उदय अन्य रूपों में भी आ सकता है। मतलब इन कहानियों से ऐसा ना समझ ले कि 1 to 1 होता है या बिल्कुल एग्जैक्ट वही फल मिलता है, ऐसा नियम नहीं है। वो तो कहानियों में और प्रकहानियों में तो क्या कि जीव को पाप से छुड़ाने के लिए वो उन्हीं कहानियों को हाईलाइट करके दिखाया गया है जिसमें वैसा का वैसा फल दिख रहा है। उसने 22 सेकंड के लिए प्रतिमा का वो किया तो वो 22 वर्ष का मिला। तो ऐसा कोई मतलब हर जगह ही ऐसा नियम नहीं है कि बिल्कुल ही सेम टू सेम फल मिले। प्रीति तुम्हें सुनानी थी क्या? तुमने हैंड बताया नहीं। नहीं, वो मिली नहीं भाभी मुझे। देखिए ये एक पैराग्राफ और है, इसको पढ़ के फिर कल से ये 4 गतियों के दुखों का वर्णन भी यहाँ प्रारंभ हो रहा है, वो कल से चर्चा करेंगे आगे।
तुम्हारे लिए जो यह रोग जनित अशक्तता जनित क्षुधा त्रिषादि की वेदना हुई है, उसमें परिणाम नहीं लगाओ। साधर्मी जनों के मुख से उच्चारण किए गए जिनेंद्र के वचन रूप अमृत का पान करो। इससे समस्त वेदना रूप विष का अभाव होता है। देखो औषधि क्या है, पीछे भी आया था ना उसमें अपने मृत्यु महोत्सव पाठ में। औषधि क्या है? ये जिन वचन ही परम औषधि है। ये बाहर की औषधियों में ज्यादा दिमाग लगाने में यथा योग्य वो हो, लेकिन वो उतनी असर करेगी ना करेगी, वो उदय प्रमाण है। देखो बाहर की औषधि का असर होगा कि नहीं होगा, औषधि वही होती है। किसी बीमारी की मतलब एक्यूरेट दवाई कोई हो ना, वही होती है। लेकिन वो भी कब असर करती है कि जब हमारे असाता का उदय बदल के साता का उदय हो। बुखार होने पे कौन सी गोली लेते हैं? एलोपैथी गोलियां, ये वाली समझ लो। आयुर्वेदिक में भी है बुखार की गोलियों के नाम, तो जो भी गोली लेते हैं। लेकिन आप देखोगे ना वो जो एलोपैथी गोलियां लेते हैं बुखार होने पर, लेकिन ऐसा होता है कि अभी बुखार, अभी गोली ली है, उतर गया, थोड़ा सा कम हुआ, और अगर 103-4 हो रहा है तो वो 101-100 हो गया। पूरा जीरो नहीं होता है, पूरा जीरो नहीं होता है। फिर दोबारा लेते हैं, फिर रात को फिर लेते हैं, फिर अगले दिन फिर लेते हैं, 3 दिन तक लेते हैं, तब जाके वो डाउन होता है। इसका मतलब है 3 दिन तक असाता का उदय है, आप गोली ले रहे हो तो भी क्या कर रही है वो गोली, कर क्या रही है वो गोली? तो 3 दिन बाद अपने आप ही उतर रहा है वो। तो वो तो सात उदय मतलब बाहरी चीजें तब निमित्त बनती हैं जब अंतरंग निमित्त स्ट्रांग हो। ये अंतरंग कारण है कर्म का उदय। लेकिन जिन वचन कब निमित्त बनेंगे? ये जिन वचन तो ये कह रहे राम अचूक औषधि है। जो जिन वचन है उससे तो समस्त वेदना रूप विष का अभाव होता है। जिन वचन अभी सुनेंगे तो कब उसका असर होगा कि वो सुनते ही, जैसे ही वेदना के काल में हमने जिन वचन सुने, सुनने का मतलब अकेले कान से सुनना नहीं, थोड़ा सुनकर वो सुना, विचार किया, तो उसी समय उपयोग कहाँ गया? वेदना से हटके उन शब्दों पे गया। तो बस हर ली ना वेदना, नष्ट हो गई वेदना। और क्या है? वेदना का मतलब उसका ज्ञान ही तो हो रहा था। तो ये जिन वचन हैं ये समस्त वेदना रूप विष का भाव करने वाले हैं। इससे परिणाम उज्जवल हो जाते हैं। परम धर्म में उत्साह होता है, पाप की निर्जरा होती है, कायरता का अभाव हो जाता है। तो जो भी अगर कुछ विपरीत परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति बनने पर एकमात्र एक ही शरण है। जैसे कहा है ना, दुनिया में कितनी शरण है हमको? चत्तारी शरणम, 4 ही शरण है। और वो चार चार कहने की हैं, एक में भी चारों गर्भित हो सकती हैं। अनंत भगवान शरण है, सिद्ध भगवान शरण है, साधु मुनिराज शरण है, और केवली भगवान के द्वारा बताया गया वीतराग धर्म शरण है। हमको क्या ये शरण याद आती है जब कोई प्रतिकूलता हो जाती है? कौन शरण ख्याल आता है? ये ध्यान रखने वाली बात है। भजन है, शायद ध्यान राय जी का किसी का, मेरे चारों शरण सहाई। अच्छा भजन है, अभी तो समय हो गया। तो हमें जब भी कोई इस तरह की परिस्थिति हो, तो ये इन 4 ही, ये मतलब बाहर में देखें तो ये 4 ही शरण है वास्तव में दुख का हरण करने वाले, ये ही है। अदरवाइज जो निश्चय शरण जो अपना आत्मा है वो तो है ही। अगर वहां नहीं शरण प्राप्त हो रही है, बाहर ही जाना है, तो पंच परमेष्ठी या वितराग धर्म के अलावा अन्य कोई भी शरणभूत नहीं है। इसी भावना से अभी पूरा करते हैं।